बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलो जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आज का टॉपिक आपको पिछले टॉपिक से रिलेट करवाऊंगी, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट किया हुआ था। इस फाइलम के दो सब फाइलम्स थे। जो लास्ट सब फाइलम था उसकी फिर आगे फर्दर दो सुपर क्लासेस थी। फर्स्ट जो सुपर क्लास थी वो थी सुपर क्लास स्पाइसिस, जिसमें तमाम की तमाम फिशेज आ जाती हैं। सेकेंड जो सुपर क्लास थी दैट इज सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें 4 लेग्ड एनिमल्स आ जाते हैं। इस सुपर क्लास की बात करें तो इसमें फर्दर 4 क्लासेस थी। इस लेक्चर वीडियो से पहले लेक्चर वीडियो तक हमने इनकी 2 क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया, जो कि क्लास एम्फीबिया थी जिसमें हमने एम्फीबियंस को डिटेल से डिस्कस किया। सेकंड क्लास थी क्लास रिप्टीलिया, जिसमें हमने रेप्टाइल्स को डिटेल से डिस्कस किया। सो आज की लेक्चर वीडियो में हम इस सुपर क्लास की थर्ड क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्लास एवीज, जिनमें बर्ड्स आ जाते हैं। सो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हम बर्ड्स रिलेटेड डिटेल डिस्कस करेंगे। हम इनकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इनकी एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, हम इनके कुछ करेक्टर्स डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके अंदर मौजूद तमाम के तमाम सिस्टम्स की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज की लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ये पिक्चर देखें सबसे पहले, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम बर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, काफी किस्म के बर्ड्स आपने देखा होगा। बर्ड्स में भी बहुत वैरायटी होती है, जैसा कि आपको पैरट का पता होगा, पिजन का पता है, डक का पता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि कुछ हैवी बर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसा कि केवी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है। तो आज की लेक्चर वीडियो में हम तमाम बर्ड्स की डिटेल को डिस्कस करेंगे। इनकी जितनी भी वैरायटी है उनके कुछ करेक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, वर्ड की तरफ आते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अगर हम एवी की बात करें, एवीज जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बर्ड्स। मतलब कि क्लास एवीज में तमाम के तमाम डिफरेंट वैरायटी रखने वाले बर्ड्स आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए इनके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं, दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही वेल नोन है, तो बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग से एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड जो है वो मैमल्स की तरह वेल डिवेलप्ड एनिमल्स माने जाते हैं, हाईली डिवेलप्ड एनिमल्स माने जाते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स माने जाते हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, ये बेसिकली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स। लेट्स सपोज कि यहाँ रेप्टाइल्स प्लेस हैं, तो कहते हैं कि रेप्टाइल से फिर आगे बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए हैं अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स। कहते हैं कि अगर हम आर्चियोपेटेरिक्स की बात करें तो ये अर्लीस्ट बर्ड फॉसिल्स हैं जो कि हमें अर्थ हिस्ट्री में जुरासिक पीरियड में रॉक्स में मिले। ठीक है, इनके कुछ ऐसे हमें फॉसिल्स मिले जो हमें इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि जो सबसे पहला बर्ड है वो आर्चियोपेटेरिक्स है। इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं फर्दर। ये इनका मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर किया, उसके साथ हम इनके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और ये कैरेक्टर्स ये बात बताएंगे कि ये ना जो रेप्टाइल्स है ना उनसे इवॉल्व हुए। अब इनकी क्या कैरेक्टर्स है उनकी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट हमारा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है आर्चियोपेटेरिक्स की। कहते हैं कि अगर हम इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तब हमें ये डिटेल मिलती है। ये तो अभी मौजूद नहीं है, इसकी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो हमें तो नहीं पता ये कि कैसा है। तो अगर हमने आर्चियोपेटेरिक्स की डिटेल बतानी तो बेसिकली हमने उनकी फॉसिल्स से उनकी स्टडी की है। ठीक है, तो फॉसिल्स को देखते हुए उनकी जो डिटेल सामने आई वो ये है कि जो आर्चियोपेटेरिक्स हैं बेसिकली अगर हम इनके साइज की बात करें तो कहते हैं कि एक क्रो के साइज के बराबर होता है। जैसे आपने कौवा देखा ना, तो ये कौवे के साइज के मतलब बराबर होता है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनकी स्कल की बात करें, ये इनकी स्कल की बात करें तो इनका जो स्कल है वो बिल्कुल मिलता जुलता है आजकल के बर्ड से। ठीक है, इनका स्कल आजकल के बर्ड से मिलता जुलता है। साइज की बात करें तो वो कहते हैं कि इनका जो साइज है वो एक कौवे के साइज के बराबर है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो इनमें ये थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, थोड़ी सी वैरायटी इनमें आ जाती है स्ट्रक्चर रिलेटेड। वो ये कि जो आजकल के बर्ड्स हैं उनको आपको पता है कि उनमें कोई तीत मौजूद नहीं होते, तो जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें तीत मौजूद नहीं होते, उनमें बीक मौजूद होती है, उनमें चोंच मौजूद होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम आर्चियोपेटेरिक्स की फॉसिल्स की बात करें तो वो हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि आर्चियोपेटेरिक्स के पास एक तो सॉकेट था जिनको जॉ सॉकेट बोलते हैं, तो उनके जॉ सॉकेट में छोटे छोटे बोने तीत भी थे। अब आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, काफी विजिबल है कि इनके पास जैसे वो डायनासोर रिलेटेड नहीं होता उस तरह के डायनासोर से मिलता जुलता इनका जो है वो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके पास
टीथ मौजूद होते हैं और इनके जो टीथ हैं वो इनके जॉ सॉकेट में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक वैरायटी होगी कि पहले के पुराने बर्ड्स में दांत मौजूद थे, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें टीथ मौजूद नहीं होते। तो कहते हैं कि जॉस की बात करें तो इनके जो जॉ है, बेसिकली जो जबड़े हैं, वही भी एक्सटेंड होके लंबे होके बीक का स्ट्रक्चर रखते हैं इस तरह के। ये जिनका बेसिकली जॉ है, ये जॉ थोड़ा सा इलॉन्गेटेड है, एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हुए ये थोड़ा बीक लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम आर्चोपटेरिक्स की बात करें तो उनके पास एक लॉन्ग टेल मौजूद है। इवन ये जो टेल है ना, ये हम देखेंगे कि ये लिजर्ड से बहुत मिलती जुलती होगी इनकी जो टेल है, क्योंकि इनकी टेल के अंदर वर्टिब्री सख्त स्ट्रक्चर रखने वाली इनकी टेल्स थी। हालांकि अगर हम आज के बर्ड्स की बात करें, इनके पास बहुत सॉफ्ट फेदरी लाइक इनकी टेल होती है, लेकिन अगर हम आर्चोपटेरिक्स जो सबसे पुराना बर्ड है उसमें कहते हैं कि जो टेल है वो लिजर्ड लाइक टेल थी, उनके अंदर वर्टिब्री मौजूद होती है। तो इनके स्ट्रक्चर में कहते हैं कि लॉन्ग टेल मौजूद थी। उसके अलावा इनके अगर हम विंग्स की बात करें तो इनके विंग्स में 3 क्लॉज मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हमने आर्चोपटेरिक्स की फॉसिल्स को स्टडी किया ना, तो हमें उनके फॉसिल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई कि जो बर्ड्स हैं बेसिकली वो आपको पता है कि एक तो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब इनके अंदर कुछ पुराने बर्ड्स में इनके जो कैरेक्टर्स थे वो रेप्टाइल से बहुत मिलते जुलते हैं। जो आर्चोपटेरिक्स की फर्दर कैरेक्टर ये है कि इनकी थोड़ी रिजेंबलेंस, हमने कहा कि इनकी कुछ रिजेंबलेंस रेप्टाइल से मिलती जुलती है, ये कुछ जो है वो बर्ड से मिलते जुलते हैं, तभी तो बर्ड्स इवॉल्व हुए ना। तो रेप्टाइल्स के क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद थे, उसके बाद फॉरेन बर्ड्स ने इवॉल्व होना था, तो कहते हैं कि यही वजह है कि इनके पास कुछ रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स हैं। तो कहते हैं कि ये ना डायनासोर से बहुत मिलते जुलते हैं। अब आप देखें इनके स्ट्रक्चर, आपको लग रहा होगा कि ये डायनासोर है, लेकिन थोड़ा साइज में छोटे हैं। उसके अलावा कहते हैं कि इनमें ना कुछ बर्ड्स लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि हमने कहा कि फीदर्स मौजूद है। अब आपको पता है कि डायनासोर में तो फीदर मौजूद नहीं थे, डायनासोर्स के पास तो पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये क्योंकि इन्होंने फिर आगे इवॉल्व होना था बर्ड्स में, तो बर्ड्स का जो मेजर एक मेन कैरेक्टर है वो ये कि उनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, उनके पास फीदर्स होते हैं, पर लगे होते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका एक कैरेक्टर ये कि इनके पास फीदर्स थे, लेकिन इनकी शक्ल, इनकी फिजिकल अपीयरेंस डायनासोर से मिलती थी। लेकिन एक एक्सेप्शन थी कि डायनासोर के पास फीदर्स नहीं होते, लेकिन अगर हम आर्चोपटेरिक्स के फॉसिल्स की बात करें तो वो हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि उनके पास फीदर्स थे। तो कहते हैं कि अर्थ हिस्ट्री में जब हमने डिफरेंट एराज में हमने बर्ड्स के फॉसिल्स की स्टडी की ना, तो वो हमें यही बताते हैं कि पुराने बर्ड्स के पास टीथ होते थे, लेकिन अब के जो बर्ड्स हैं उनके पास टीथ मौजूद नहीं होते, उनके पास चोंच मौजूद होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये इनका पॉइंट है, कहते हैं कि हमें ना डिफरेंट एविडेंसेस ये बताती हैं कि जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सबसे पहला बर्ड जो कि आर्चोपटेरिक्स है उसकी बात करें तो वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, वो रेप्टाइल्स के फौरन बाद बर्ड्स इवॉल्व हुए तो बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन पे। अगर हम उनके कैरेक्टर्स की बात करें तो वो रेप्टाइल से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि वो शक्ल में अपीयरेंस वाइज भी इवन डायनासोर जैसे। तो यही की वजह है, कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स के एवोल्यूशन की बात करें, बेसिकली हमने यहाँ एवोल्यूशन की बात की, अगर आपको कोई पूछे बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए तो आपने कहना है कि ये रेप्टाइल से इवॉल्व है, मतलब कि जो रेप्टिलियंस हैं वो इनके बेसिकली इंसेस्टर्स हैं। तो कहते हैं कि एक जो आर्चोपटेरिक्स है उनमें कुछ कनेक्टिंग लिंक मौजूद है जो कि हमें दो ग्रुप से मिलाता है, मतलब ये कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल से भी मिलते जुलते हैं, कुछ बर्ड से। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अब टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कौन से हो गए? रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए, मतलब कि इनमें दोनों के दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करने हैं जो कि बर्ड्स ने अडेप्ट किए, जिससे उनको हेल्प मिलती है एरियल मोड ऑफ लाइफ गुजारने में। कुछ पॉइंट्स से कहते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में से स्पेसिफिकली बर्ड्स जो हैं उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि इनको बेस्ट एरियल मोड ऑफ लाइफ गुजारने में हेल्प करते हैं। अब वही कैरेक्टर्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो कैरेक्टर्स इनकी बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज होंगे। ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर ही अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है जो कि हवा में रहने के लिए है, जो कि ये एरियल मोड ऑफ लाइफ गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने उनमें वो स्ट्रक्चर रखे हुए। पहला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना तो इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन बॉडी रखते हैं, मतलब कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो बोट की तरह का होता है, दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड इनकी बॉडी होती है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना तो इनकी बॉडी में 4 रीजन होती है। फर्स्ट आपको ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, ये हेड होता है। ठीक है, ये जो इनका पार्ट है वो नेक होता है। थर्ड पार्ट इनका जो होता है वो बेसिकली ट्रंक होता है। फोर्थ पार्ट इनकी टेल होती है। तो इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो 4 इनकी बॉडी में रीजन होती है। फर्स्ट हेड, फिर नेक, फिर ट्रंक और टेल। क्लियर हो गया? हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर हमने बता दी। तो ये इनका स्ट्रक्चर ही ऐसे अल्लाह ताला ने डिजाइन किया जो कि इनको हवा में रहने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा मॉडिफाइड लिम्स,
आपको माइंड में आया होगा कि जो क्लास एवीज हैं जिनमें बर्ड्स आ जाते हैं, तो बर्ड्स को हम कैसे इस 4 टांगे रखने वाले एनिमल्स में प्लेस कर सकते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम इनके विंग्स की बात करें तो ये भी लिम्स ही हैं। यस, अब आप हैरान होंगे ऐसे कैसे, क्योंकि ये जो आपको ये इनकी नजर आ रही है ना, ये जो बोन बेसिकली ये लिम्स होती है, ये मॉडिफाइड हो जाती है इनटू विंग्स। क्लियर हो गया? और इसकी तरह आपको यहाँ छोटी छोटी इनकी छोटी छोटी 2 लेग्स नजर आती होंगी, तो बेसिकली वो 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब वाला इनका केस है। उनकी डिटेल अब हम इन पॉइंट में देख लेते हैं। तो जो इनके 4 लिम्स है बेसिकली उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया इनटू विंग्स। ठीक है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और जो हाइंड लिम्स हैं, जो पिछले इनकी टांगे हैं, वो इनको हेल्प करती हैं पर्चिंग। पर्चिंग कहते हैं ठहरे रहने में, रुकने में, कयाम करने में, आराम करने में। ठीक है, तो लेग्स से ये हेल्प करते हैं किसी भी शाख पे बैठने के लिए, किसी जगह पे, किसी सरफेस पे बैठने के लिए उनको हाइंड लिम्ब जो है वो हेल्प करती है। और कुछ में हाइंड लिम्ब आपको पता है कुछ बर्ड्स में उनको रनिंग में भी हेल्प करती है, चलने फिरने में, भागने में भी हेल्प करती है। जैसा कि ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। कहते हैं कि अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनमें 2 स्ट्रक्चर मेजर आते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है? एक तो इनके फीदर्स, ये जो फीदर है, यस, ये इनका एक्सोस्केलेटन है, जो कि एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन माना जाता है। क्लियर है? तो जो इनका एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है वो फीदर से मिलकर बना होता है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनकी लेग्स की बात करें तो इनके लेग्स पे कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं। तो वो लेग्स के स्केल और जो फीदर्स हैं ये बेसिकली इनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, इनका बाहर वाला स्केलेटन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोस्केलेटन। अब अगर हम बर्ड्स के एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये जो आपको हड्डियां नजर आ रही हैं ये बेसिकली इनका एंडोस्केलेटन है। अगर उनकी बात करें तो कहते हैं कि इनकी जो हड्डियां होती है ना, इनकी जो बोन्स होती है, अच्छा, इनमें ये एक और अडेप्टिव करेक्टर होता है जो कि इनको फ्लाइंग में हेल्प कर रहा होता है कि इनको जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो बोनी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सॉफ्ट, पोरस और लाइट इन वेट होता है। यही वजह है कि ये हवा में बहुत ही आराम से मूव कर रहे होते हैं। इनके जो स्केलेटन है उनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती है, मतलब उनके जो बोन्स है वहाँ खला मौजूद होती है, होल होती है, जिसकी वजह से ये लाइट इन वेट होते हैं और बड़े आसानी से फ्लाइंग करते थे। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जो इनका एंडोस्केलेटन के अंदर जो इनका जो मॉडिफिकेशन है वो भी इनको एक एडेप्टिव करेक्टर बनाता है फ्लाइंग में। उसके अलावा अगर हम इनके स्केल की बात करें, कहते हैं कि इनके स्केल में एक तो लार्ज सॉकेट मौजूद होता है और उनके स्केल आगे फिर मॉडिफाई होता है इनटू जॉज, और उनके जो जॉज है वो आपको पता है कि बाद में एक्सटेंड होके बीक, हॉर्नी बीक बनाते हैं। बड़ी नोकीली पॉइंटेड इनके पास बीक मौजूद होती है, चोंच जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम आजकल के मॉडर्न बर्ड्स की बात करें तो मॉडर्न बर्ड्स में टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, टीथ नहीं मौजूद होता। समझ आ गई? स्कल है, उनमें लार्ज सॉकेट है, जॉज मौजूद होते हैं, जॉज एक्सटेंड हो जाते हैं इनटू हॉर्नी बीक, जो को नोकीली पॉइंटेड इनके पास चोंच होती है। उसके अलावा हम कहते हैं कि इनमें टीथ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अच्छा, इनकी अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, कहते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास ब्लैडर मौजूद नहीं होता और इनमें जो यूरिन है वो बेसिकली सेमी सॉलिड होती है। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, यूरिक एसिड होता है, तो ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इनका जो यूरिन होता है वो सेमी सॉलिड होता है, इनके पास कोई ब्लैडर मौजूद नहीं होता। चलिए, इसके अलावा मैं आपको इनको मजीद कुछ करैक्टर्स बताती हूँ बर्ड्स के, जो आप बहुत ही कॉमन है, जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको चले बता देती हूँ। वो ये कि आपको पता है कि ये टेट्रापोड है। क्लियर होगा? अभी मैंने बता दिया क्योंकि सुपर क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं, तो ये टेट्रापोड है। उसके अलावा ये वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनके पास वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद होता है, तभी तो ये फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस है। उसके अलावा कहते हैं कि आपको पता है इनके पास फीदर्स भी हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो एम्फीबियंस हैं, वो कोल्ड ब्लडेड थे, उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से ये ऑपोजिट एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो ये वार्म ब्लडेड है। बाहर एनवायरनमेंट जैसा भी चेंज हो, इनकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनके मजीद स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इनके मजीद कहते हैं कि अगर हम मजीद कैरेक्टर की बात करें तो ये टूथलेस होते हैं, तो ये होम्योथर्म्स होते हैं। ठीक है, होम्योथर्म्स है, तो ये होम्योथर्म्स है। उसके अलावा कहते हैं कि इनके पास टीथ मौजूद नहीं होते, ये हर जगह मौजूद होते हैं, इसलिए हमने कहा वाइडली नोन ये ग्रुप है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हर जगह मौजूद होते हैं और इनमें जो मेजर पार्ट है मैंने आपको बता दिया कि इनके पास 4 मेजर रीजन होती हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। उसके अलावा हम अगर इनके मजीद करेक्टर्स की बात करें, जो मैं अभी बताऊंगी, आगे भी हम इसको रिवाइज कर देंगे पॉइंट्स की शक्ल में, तो आपको मजीद क्लियर होगा। कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें ना, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम कम्प्लेक्स एनिमल्स को डिस्कस करें, और कम्प्लेक्स एनिमल की पहली निशानी यही होती है कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। उसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, विद इन बॉडी इनकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अगर इनमें रेस्पिरेशन की बात करें तो कहते हैं कि इनमें लंग्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेशन कर रहा होता है। इनके लंग्स में आगे हम मॉडिफाइड इनके एयर स्पेसिस की बात भी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी भी आपको। कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई मेटामॉर्फोसिस वाला प्रोसेस नहीं होता। अगर हम इनकी बर्ड्स की बात करें तो ये ओवीपेरस होते हैं,
होते हैं, मतलब कि ये एग लेइंग होते हैं, इनके एग के बाद शेल होता है। ये एमनियोटिक बर्ड माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली एमनियन के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन ले रहा होता है। उसके बाद हमने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बात की, यूरिक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलियोका। कोलियोका बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कोलियोका है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जिनको हम नेक्स्ट फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि वो कॉमन ओपनिंग होती है बर्ड्स में, कहते हैं कि यूरिनरी ट्रैक हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, उनकी जो कॉमन ओपनिंग है वो कोलियोका है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। तमाम के तमाम जितना भी स्ट्रक्चर है वो आगे एक एंड पॉइंट पे ओपन होगा, जिनको हम क्लोएका बोलते हैं, और इनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बर्ड्स में, आपको पता है कि हार्ट मौजूद होता है। इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके अलावा अगर हम इनके राइट एयोर्टा की बात करें तो वो कर्व्ड हो जाता है राइट साइड पे और फिर वापस पीछे की तरफ बेंड होता है। ये इनके कुछ स्ट्रक्चर वाइज डिटेल है। उसके अलावा यहाँ तक आप यही समझें कि इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लंग्स जो बर्ड्स के होते हैं, इस तरह के 2 लंग्स होते हैं। उसके अलावा इनके नेक्स्ट जो है वो इनके लंग्स में आगे एक्सटेंशन होती है, और वो जो एक्सटेंशन है उनको हम एयर स्पेसिस या एयर सैक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? और वो बाद में फिर बोन्स में भी कन्वर्ट होती हैं, तो वो बाद में एक्सटेंड हो जाती है बोन्स में भी। लेकिन ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें लंग्स जो है वो आगे एक्सटेंड होते हैं टू एयर सैक्स। मैंने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना स्ट्रक्चर, दैट इज सायरिंग्स। अब सायरिंग्स क्या होता है? ठीक है, सायरिंग्स बेसिकली आप कह लो ऑर्गन ऑफ वॉइस होती है, जहां से आवाज निकलती है। आपको पता है ना, बर्ड्स बड़ी खूबसूरत चू 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 चाचा कर रहे होते हैं। वो जो इनकी चू चू चाचा है ना, जो खूबसूरत इनकी आवाज है, वो बेसिकली इस स्ट्रक्चर से निकल रही होती है, जिसको हम सायरिंग्स बोलते हैं। इनको हम ऑर्गन ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। होता कैसे? आपको पता है कि ट्रेके की बात करें तो उन्होंने आगे फिर 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड होना होता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई वाली, जहां से ब्रोंकाई ओरिजिनेट हो रही उस स्ट्रक्चर के करीब यहाँ सेरिंग्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। होता कैसे? मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिंग्स क्या होता है, और साथ ही मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया कि इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आपने उसके आंसर में क्या लिखना है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मैंने अभी बताया कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। दैट मीन्स कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मतलब ये विद इन द बॉडी फर्टिलाइजेशन कार्य होते हैं। एग्स जो है वो ले करते हैं, एग के बाहर शल होता है, अभी मैंने आपको बताया। और इनके अगर हम एग की साइज की बात करें, कहते हैं कि बर्ड्स का एग साइज लार्ज होता है और इनमें यॉक मौजूद होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है इनका, दैट इज गिजर्ड। अब गिजर्ड जो है बेसिकली इस तरह की होती है। देखने में आपने कहा होगा कि देखा देखा है, लेकिन है क्या? मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसको आसान जुबान में हम पोटा बोलते हैं। आपने देखा जब आप भी चिकन लेने जाएंगे, मोस्टली लोग कहते हैं कलेजी पोटा भाई काट दो। मैं कलेजी पोटा नहीं लेना, वो कलेजी पोटा में से जो पोटा है वो बेसिकली गिजर्ड है। क्लियर है? उसके बाद गिजर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, अब हमने ना बेसिकली गिजर्ड का फंक्शन डिस्कस करना है कि बर्ड्स में ये गिजर्ड मौजूद होती है तो वो होती क्या है, उनका फंक्शन क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले कर रहे होते हैं, वो इनका फंक्शन और रोल डिस्कस करते हैं। अब कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि बर्ड्स के पास दांत मौजूद नहीं होते, इनके पास तो बीक मौजूद होती है, चोंच मौजूद होती है। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास दांत नहीं होती है, फूड को ग्राइंड कैसे करते हैं? हालांकि आपने देखा होगा ये तो बड़ी ही सख्त फूड खा रहे होते हैं, इवन ये तो दाना भी चुगते होते हैं। इनकी बॉडी में दाना हजम कैसे होता है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो काफी देर से होगा, उसका आंसर आपको अब मैम रिफत बताएंगे कि वो होता कैसे इतनी हार्ड फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनके पास गिजर्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पोटा बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स में टीथ मौजूद नहीं होते, तो इनके स्ट्रक्चर में अल्लाह ताला ने इनको एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको हम गिजर्ड बोलते हैं। इनका काम ये है कि इन्होंने क्रशिंग करनी होती है फूड की। क्लियर है? अब आपने देखा होगा कि बाजुकात बर्ड्स हैं वो पत्थर भी खा जाते हैं, पर क्योंकि जब वो कंकड़ियां इनके गिजर्ड के स्ट्रक्चर में आती हैं, वो कंकड़ियां फूड से टकराती हैं और उनको वो क्रशिंग में हेल्प करते हैं। तो इनडायरेक्टली गिजर्ड जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा है जो फूड को क्रशिंग कर रहा होता है और क्रशिंग ऑफ फूड में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अगर इनकी बेसिकली गिजर्ड की बात करें तो बेसिकली कहते हैं कि ओसोफेगस की ही एक आगे इलाजमेंट होती है। क्लियर है? लोकेशन की भी बात कर ली कि ओसोफेगस की आगे इलाजमेंट होकर गिजर्ड का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। फंक्शन की बात कर ली, क्रशिंग ऑफ फूड करवा रहे होते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें ना, तो इनमें कुछ बर्ड्स में ना पावर ऑफ फ्लाइट नहीं होती। पावर ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ नहीं सकते। जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, आपको बहुत देर से सस्पेंस होगा कि भाई मैम ने कहा था आगे दिखाऊंगी, दिखाएं भाई। तो ये आया वो स्ट्रक्चर जो कि है ऑस्ट्रिच का, जिसको आसान जुबान में शुतुरमुर्ग कहते हैं, कोई छितरमुर्ग भी कहता है, बाकी मर्जी, लेकिन ये शुतुरमुर्ग है। उसके अलावा केवी इस तरह का होता है, ये भी केवी है। बेसिकली ये भी बर्ड है लेकिन ये उड़ नहीं सकता, इसके पास पावर ऑफ फ्लाइट नहीं है, इनके पास भी नहीं है। तो ये दोनों बर्ड जो है वो हम इनको रनिंग बर्ड
बर्ड बोल सकते हैं क्योंकि ये भाग रहे होते हैं, उड़ते नहीं हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अब हमने पॉइंट डिस्कस करा दैट इज ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। बेसिकली हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एवोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं कि बर्ड्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। ये स्ट्रक्चर ही आपको बता रहा होगा कि ये बर्ड्स हैं और ये मैंने डायनासोर की पिक्चर शेयर की। दैट मीन्स अब आप समझ आएंगे कि डायनासोर तो रेप्टाइल्स हैं। आपको पता लग गया कि जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए और रेप्टाइल्स में से भी स्पेसिफिकली हमने कहा डायनासोर से इवॉल्व हुए और वो डायनासोर से इवॉल्व होने वाला फर्स्ट बर्ड जो है वो हमें फोसिल रिकॉर्ड बताता है कि वो आर्चियोपेटेरिक्स होता है और वो इवन दिखने में भी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस उनकी होती है डायनासोर से। हमने पीछे ही डिस्कस किया, तो ये पिक्चर ही आपको सारी की सारी जो है ना वो डिटेल समझा गया। यही वजह है कि मैं पिक्चर्स ऐड करती हूँ जिससे आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। कहते हैं अब हमने ना मोटी मोटी बातें कहती हैं, कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ईगल की बात करें उनमें बहुत ओवरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर हम इनके नंबर ऑफ ओवरीज की बात करें ना, बर्ड्स में एक नंबर ऑफ ओवरी मौजूद होती है, लेकिन ईगल की बात करें उनमें 2 ओवरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। कॉमनली आम बर्ड्स में एक ओवरी मौजूद होती है लेकिन ईगल में 2 ओवरीज मौजूद होती हैं। उसके बाद इनके पास ओविडक्ट मौजूद होता है और वो फंक्शनल होती है क्योंकि आपको पता है कि वहां से इन्होंने एग को ले करना होता है। अच्छा जी, यहाँ से बेसिकली वो डिटेल स्टार्ट हो रही। कहते हैं कि अगर हम इंसेस्टर्स की बात करें तो बर्ड्स के जो इंसेस्टर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। हमने कहा बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, ये दोनों कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व हुए, मतलब कि रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। कहते हैं कि बर्ड्स जो इवॉल्व हुए हैं ना रेप्टाइल्स में से भी, उनसे भी स्पेसिफिकली ये डायनासोर से बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। डायनासोर हमने बता दिया, आपको पता है कि हैवी स्ट्रक्चर रखने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि डायनासोर में तो विंग्स नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम आर्चियोपेटेरिक्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि बस वो डायनासोर साइज में छोटा है और उसमें विंग्स मौजूद है वो डायनासोर ही, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली डायनासोर से ही इवॉल्व हुए, बड़ी रिजेम्बलेंस है उनकी। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि डायनासोर में विंग्स नहीं होते, फीदर्स नहीं होते, लेकिन इन बर्ड्स में फीदर मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है दैट इज लिजर्ड टेल्ड बर्ड, जिसको हम आर्चियोपेटेरिक्स भी बोलते हैं। अब लिजर्ड टेल्ड बर्ड क्यों कहते हैं आर्चियोपेटेरिक्स को? इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम आर्चियोपेटेरिक्स बर्ड की बात करें तो इनकी जो टेल है वो लिजर्ड लाइक होती है, क्योंकि लिजर्ड की टेल भी आपको पता है कि उनमें बाकायदा वर्टिब्री मौजूद होती है। तो इनकी भी जो आर्चियोपेटेरिक्स की भी टेल है वो हैवी होती है, ठीक है। कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स बर्ड लाइक भी है, रेप्टाइल्स लाइक भी, हम बार बार कही जा रहे हैं, बार बार कही जा रहे हैं। अब वो होते कैसे हैं वो हम आप देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो मैंने इस स्लाइड में सबसे पहले आपको ऊपर ये खूबसूरत हस्ती दिखा दी जो कि आर्चियोपेटेरिक्स, जो कि सबसे पुराने इवॉल्व होने वाले फर्स्ट बर्ड है। समझ आ गई? चलेंगे। अब हमने बार बार कहा कि ये ऐसे हैं जी, बॉर्डर लाइन पे है जी, ये अभी फॉरम जो रेप्टाइल से इवॉल्व होने वाला फर्स्ट बर्ड है वो है जी। तो इसमें हमने कहा था कि काफी सारे कैरेक्टर्स इनमें रेप्टाइल्स लाइक भी और कुछ इनमें मॉडिफाइड बर्ड्स कैरेक्टर्स भी थे। पिछले स्लाइड में ना हमने खिचड़ी पकाई थी कि इनमें ये कैरेक्टर रेप्टाइल लाइक है, ये कैरेक्टर इनमें बर्ड लाइक। हमने कहा जी दिखते डायनासोर की तरह, विंग्स हैं तो ये बर्ड है, तो मिक्स हो गया। चले अब हम उनके कैरेक्टर को सेपरेट करते हैं तो आपको उस खिचड़ी की समझ आ जाएगी। तो प्रॉपर जो है वो हम सेपरेट इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम आर्चियोपेटेरिक्स में रेप्टिलियन कैरेक्टर की बात करें तो वो ये है कि इनके पास लॉन्ग टेल मौजूद होती है और उस टेल में वर्टिब्री मौजूद होती है, हैवी टेल होती है। इस तरह की कितनी लंबी, आगे बर्ड्स में इतनी लंबी टेल नहीं देखने को मिलती। उसके बाद क्लॉज की बात करें, कहते हैं कि इनके विंग्स में क्लॉज मौजूद होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स में होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर इनका रेप्टाइल्स लाइक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीथ। कहते हैं कि इनकी अगर हम बात करें, इनके पास क्योंकि सॉकेट मौजूद होता है, जॉ सॉकेट में इनके पास टीथ मौजूद होते हैं, बहुत ही पॉइंटेड इनके पास नोकीले दांत होते हैं। और ये जो दांत वाला कैरेक्टर है ना, टीथ वाला कैरेक्टर, ये भी इनको रिजेम्बलेंस करवाता है रेप्टाइल्स के, क्योंकि बर्ड्स में ये नहीं होता। अब आते हैं हम आर्चियोपेटेरिक्स में मौजूद कुछ बर्ड्स कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के। अब इनमें कुछ बर्ड्स कैरेक्टर्स कैसे, ये आधे हमने कैरेक्टर रेप्टाइल्स के डिस्कस कर लिया, आधे हमने इनमें ये कैरेक्टर डिस्कस करने हैं। दैट इज कि वो कैरेक्टर जो एवियन कैरेक्टर्स है, मतलब कि बर्ड्स लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। वो ये है कि इनके पास फीदर्स मौजूद होते हैं इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी के ऊपर पर मौजूद होते हैं, बड़ी सॉफ्ट फिदरी अपीयरेंस रखते हैं ये। यही वजह है कि ये इनका जो कैरेक्टर है बर्ड लाइक है। उसके बाद इनके जो 4 लिम्ब है वो बेसिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स। ये जो विंग्स वाला कैरेक्टर है ये बर्ड्स में होता है, तो ये एक एवियन कैरेक्टर है। उसके अलावा आपको पता है कि इनके पास बीक मौजूद होती है, रेप्टाइल्स में चोंच मौजूद नहीं होती। तो ये एक स्ट्रक्चर है, हमें ये बताता है कि इनमें कुछ एवियन कैरेक्टर भी मौजूद है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, प्यारे प्यारे से बर्ड्स की डिटेल डिस्कस की, उनकी हिस्ट्री की बात की, उनके हमने अंदर डिफरेंट सिस्टम्स की बात की, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डिफरेंट सिस्टम्स, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन हमने इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल से डिस्कस किया, कुछ कैरेक्टर्स।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपने इन रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हों और कुछ पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अब नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लास मेमेलिया, जिसमें हम मैमल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनमें हम भी आ जाते हैं, तो हम ह्यूमंस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं एनिमल्स की स्टडी, बड़ा मजा आता है। सो स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम मैमल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।